हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। स्वागत है आप सबका अपना चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। आज की क्लासेस में हम लोग जानेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, देखिए चिन्ह तो बहुत प्रकार के होते हैं। आज की क्लासेस में हम लोग वहीं जानेंगे। देखिए कहीं कि आप लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग पढ़े होंगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोमा का नाम सुने होंगे, उसके बाद फुल स्टॉप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बाद कोटेशन मार्क का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने कोलन का नाम सुना होगा। आज की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी मार्क हैं इसका प्रयोग किस जगह पे, किस सेंटेंस में, कहाँ पे किया जाता है और किस जगह पे किया जाता है। तो यदि इसके प्रीवियस वाली क्लासेस नहीं देखे हैं तो ये जो क्लास अभी चल रही है क्लास 6 है। अब ये ऐसा नहीं कि क्लास 6 में क्लास 6 की पढ़ाई होगी, ये क्लास 6 नहीं है, पार्ट 6 है और इसको आप बोल सकते हो क्लास 6। 1 2 3 4 5 तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, प्रीवियस वाले वीडियो को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। और हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप मुझे फेसबुक पे रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर एक पेज है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी PDF है आपको दी जाएंगी और इस इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन होता नहीं है, आप लोग हर हमेशा बोलते रहते हो क्वेश्चन क्वेश्चन, इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे उच्चारण देखिए कैसे किया जाता है, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। मार्क जिसका संकेत ये होता है, दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क का हिंदी होता है, क्वेश्चन मार्क का जो हिंदी होता है उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोला जाता है जी? प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। यह जो चिन्ह है ये प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, हु आर यू, किसका? हु आर यू, डू यू लव योर मॉम, यानी कि हु आर यू का मतलब हुआ तुम कौन हो, ठीक है। और यहाँ पे हु की जगह यदि हाउ कर दिया जाए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। और डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, अक्सर ऐसे कहा जा सकता है कि जिस वाक्य में क्या लगा हो पहले, सब्जेक्ट के पहले, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप डेट कि आपको क्वेश्चन मार्क आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि इसका प्रयोग हम किस जगह पे करेंगे, ठीक है। यदि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ये जो आप देख पा रही हो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या है? चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है टॉपिक, वो जो है वो क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क है। जैसे EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका संकेत क्या होता है? ये होता है, आप समझ सकते हैं। जिसका हिंदी जो होता है वो होता है विस्मयादिबोधक। क्या होता है जी? विस्मयादिबोधक होता है। अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। जैसे कुछ अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको क्या दे? आशीर्वाद दे। तो उनको उसको इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलते हो? गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हो जी? गॉड ब्लेस यू बोलते हो ना, आप अक्सर बोलते रहते हो आप। उसके बाद जो है, वाह गजब, बहुत बढ़िया। आप हरदम एक वर्ड को देखो, कहा जाता है ना कि एक वर्ड इंग्लिश का कितना उसका हिंदी होता है। जैसे वाह, 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 गजब, बहुत बढ़िया। इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? वाओ बोल सकते हो, वाओ, वाओ। या उसको दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? वंडरफुल। क्या बोल सकते हो? वंडरफुल। मेरे साथ आप बोलो, तब जाकर आप अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे? स्पोकन कर पाओगे। वाओ, वंडरफुल, ठीक है। आगे देखिए, भगवान की दया से। क्या जी? भगवान की दया से। इसको यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड ग्रेस। ये नहीं है,
ठीक है, और ये देना नहीं भूलिएगा आप लोग, देख लीजिए। ठीक है, अगला जो है वो है कितने दुख की बात है। कितने दुख की क्या है जी बात है। यदि इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हाउ सैड बोलेंगे। हाउ सैड, हाउ सैड, कितने दुख की बात है। अब है कि उसकी इतनी हिम्मत, उसने उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, राइट। अब एक है नजर न लगे। कहीं 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 आप बोलते हैं ओए भगवान करे कि कहीं नजर ना है लगे। ठीक है, अक्सर हम अपने आम दैनिक देहात में बोलते रहते हैं भगवान इसकी बुरी नजरों से क्या करें, बचाएं, बोलते रहते हैं ना। तो वैसे ही कहा जा सकता है कि नजर न लगे, नजर न लगे, टच वुड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड। नजर न लगे का मतलब होता है टच वुड। मेरे साथ बोलो टच वुड। अभी ना कि टच उठ, टच उठ, उठना नहीं है भाई, टच वुड, वुड। ठीक है, जरूर, जरूर, जरूर को इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? नेसेसरी, लेकिन सेंस अलग होनी चाहिए। जरूर, श्योर, 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 क्यों नहीं, क्यों नहीं आप इसको बोल सकते हो जरूर, या फिर क्यों नहीं आप इसको अक्सर बोल सकते हो आप, जिसका इंग्लिश होगा श्योर, राइट। शाबाश, 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 जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो वेल डन। क्या? वेल डन, वेल डन। चूंकि डब्ल्यू का क्या पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं। उस दिन मैं आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन, जिस दिन मैंने आपको बताया था उसमें बताया भी था अल्फाबेट पहला क्लासेस। शाबाश, वेल डन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे आपको बोलना बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जैसे कि आप लोग अक्सर बोलते रहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आप लोग काम करते हैं किसी का, तो आप लोग क्या बोलते हैं? वो जो जिसका आप काम किए हुए रहते हैं वो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? थैंक्स अलर्ट। थैंक्स अलर्ट का मतलब हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला जो है थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, समझते हैं आप। फुल स्टॉप। देखिए फुल स्टॉप का संकेत ये होता है, फुल स्टॉप का संकेत क्या होता है? यह होता है। और फुल स्टॉप का हिंदी जो होता है वो होता है पूर्ण विराम। क्या होता है जी? पूर्ण विराम होता है, राइट। अब देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किस सेंस में करते हैं और किस जगह पे करते हैं, इसको बारीकी तरीके से समझना है। ठीक है, कह रहे हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जो नहीं प्रश्नवाचक हो। प्रश्नवाचक का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, वर्ड नहीं, कोई भी सेंटेंस क्या से चालू हुआ हो। जैसे कि आपको क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको बताया था कि किसका प्रयोग कहाँ पे करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे करना है। सेम याद रहे, ध्यान दीजिएगा। करें कि जो फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्यों में के अंत में किया जाता है जो ना ही प्रश्नवाचक हो और ना ही विस्मयादि बोधक हो। विस्मयादि बोधक, देखिए विस्मयादि बोधक ऐसा सेंटेंस ना हो, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो, तब हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम किसी कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो हमको नहीं बुझाता है, हमको समझ में नहीं आता है बबुआ कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे कोलन का प्रयोग करना है, कहाँ पे कमा का प्रयोग करना है। कोमा होता है, कमा नहीं होता है। तो ये सब शब्दों, ये सब वर्ड आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इससे भी क्या करते हैं? मार्क्स कटते हैं। इसलिए याद रहे परीक्षा हॉल में कैसे लिखेंगे, ध्यान से। विस्मयादि बोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः से क्या हो बबुआ? समाप्त हो, तब वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट ना। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो हो वो पूर्णतः वाक्य में क्या हो? पूर्णतः क्या हो? समाप्त हो, राइट ना। जैसे एग्जांपल अब मैंने बताया। अब देखिए 4 नंबर जो है ये कह रहा है सर कॉमा, कॉमा। देखिए इसको इंग्लिश में हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? कॉमा, ध्यान से। कॉमा,
कॉमा का संकेत ये होता है, जिसका हिंदी होता है अल्प विराम। जिसका हिंदी जो होता है वह होता है अल्प विराम, राइट। अब देखिए कह रहा है इसका प्रयोग कब करेंगे, जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए, वाक्य का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक दिन बताया था कि वाक्य और शब्द में क्या अंतर है। अक्षर मिलकर अक्षर पहले का दिन अल्फाबेट की क्लासेस में मैं आपको बताया भी था कि अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य में बनाते हैं, और वाक्य मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। मैंने आपको बताया भी था, याद है तो लिखिए यस सर, याद है। अल्प विराम जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो, जरा सा क्या देना हो, विराम देना हो, तब वहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कम हेयर, राम कम हेयर मतलब राम यहाँ आओ, राम कम हेयर। जैसे वो सुनेगा तो राम राम कम हेयर, श्याम श्याम कम हेयर। यानी कि हम रुक के यहाँ पे बोल रहे ना विराम देना हो, तब वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो, तब वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। मैंने बोला सीता कम हेयर, सीता यहाँ आओ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा का, ठीक है। अब समझते हैं कोटेशन मार्क क्या होते हैं। कोटेशन मार्क, ठीक है। देखिए कोटेशन मार्क का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, उससे आपको मकसद क्या है देखने से। आपको मकसद ये है कि सर हमको कभी कभार फुल स्टॉप दिया जाता है, देने को बोला जाता है तो मैं दे नहीं पाता हूँ। क्वेश्चन मार्क बोलने को कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क लिखो तो सर समझ में नहीं आता है। कोटेशन कहाँ पे प्रयोग करना है सर, वो समझ में नहीं आता है। सर कोमा कहाँ पे लगाना है, ये समझ में नहीं आता है। सर फुल स्टॉप लगाना हो सर, ये समझ में नहीं आता है। ये आपको ज़्यादा ना ये क्या बोलते हैं घन चक्कर में डालने वाला टॉपिक था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है। समझते हैं कोटेशन मार्क क्या होता है। कह रहा है किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। देखिए ऐसे चीज़ें आप नाइरेशन में चीज़ें आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, राम सेड आई एम द बेस्ट। राम कहता है, राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे क्या हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है। राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। अब जो 6 नंबर दिया है वो दिया है कोलन, क्या दिया गया है, कोलन। तो कोलन का संकेत आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कोलन का संकेत ये होता है, ठीक है। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको जितने भी चीजें बताया ये शायद आप लोग को पता था, ये वर्ड आपको पता था, लेकिन उसका जो संकेत होता है, चिन्ह होता है, सर इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं था। पता था? यदि पता था तो आप अपने कमेंट में लिखिएगा सर ये चीज़ मुझे पता था, ये चिन्ह मुझे पता था, ठीक है। और यदि चिन्ह पता था, यदि आपको याद नहीं आ रहा था तो इस वीडियो को देख आपको याद आया तो ये भी आप कमेंट करिए, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं क्लास 7 को लेकर, और मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 में, ठीक है, कि आप लोगों ने कैसा क्लास 6 को प्रेम दिया और क्लास 7 को आप लोग कैसे प्रेम देंगे, ठीक है। आप खुद पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए। और इसी के साथ हम लोग आज की जो क्लासेस है उसको एंड करते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे क्लासेस चल रही है 10th 12th, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके गांव के होंगे या फिर मोहल्ले के होंगे या फिर शहर के होंगे जो कि 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड से जो होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। दिन के 10:05 दिन के 10:05 से अपलोडिंग किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और उससे मौका का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कोई फीस जाता, कोई तो पैसा लगता नहीं है, लाइक करने में तो कोई पैसा जाता नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी आज का वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इस वीडियो तक बने रहने के लिए आप सबको तहे दिल से थैंक्स, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और शेयर तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हैव अ नाइस डे, जहाँ रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।
हाँ 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 हाँ